चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर डिग्री फाइंड करनी है, राइट। तो डिग्री क्या होता है, सबसे पहली बात डिग्री को समझते हैं। तो डिग्री मीन्स होता है हाईएस्ट पावर। क्या होता है, हाईएस्ट पावर, ठीक है। डिग्री मीन्स क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर हमें सिर्फ हाईएस्ट पावर देखनी है और हाईएस्ट पावर से ही हम डिग्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी डिग्री ये होगी। तो देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, राइट। ये अपने पास में क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का अगर हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो वेरिएबल को देखना है अपने को और वेरिएबल के अंदर हाईएस्ट पावर को देखना है, राइट। तो वेरिएबल के अंदर हाईएस्ट पावर जब देखेंगे हमारे को यहाँ पर फाइंड करनी है डिग्री फाइंड करनी है। तो हाईएस्ट पावर देखो वेरिएबल के अंदर हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 3 है। तो हाईएस्ट पावर मुझे 3 नजर आ रही है। तो डिग्री क्या होगी, इस केस के अंदर डिग्री हमारी 3 होगी। सिंपल। पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल को देखना है, वेरिएबल की पावर को देखना है, वेरिएबल की पावर हाईएस्ट जो होगी वही उस पॉलिनोमियल की क्या होगी, डिग्री होगी। तो डिग्री 3 होगा, राइट। चलिए सेकंड वाला पार्ट देखो। सेकंड है हमारे पास में 4 माइनस y²। ये क्वेश्चन है अपने पास में। अब यहां पर हमें डिग्री फाइंड करनी है। तो बताओ डिग्री क्या होगी। तो डिग्री देखो यहां पर इसके पास में जो कांस्टेंट टर्म होती है उसके पास में वेरिएबल की पावर 0 होती है, हमेशा ध्यान रखना। तो अगर जैसे यहां पर y वेरिएबल चल रहा है तो यहां पर पावर इसके पास में 0 है, राइट। और यहां पर y की पावर 2 है। तो y की पावर 2 मैक्सिमम पावर होगी, हाईएस्ट पावर होगी। तो डिग्री यहां पर इस केस में क्या होगी, डिग्री 2 होगी। सिंपल। हाईएस्ट पावर देखनी होती है, वही डिग्री होती है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है 5t माइनस √7, राइट। इस केस के अंदर डिग्री बताइए क्या होगी। इस केस के अंदर हमारी डिग्री जो होगी, इस केस के अंदर जो डिग्री होगी, देखो यहाँ पर t की पावर 1 है और जो कांस्टेंट टर्म है उसके पास में वेरिएबल की पावर 0 होती है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 नजर आ रही है, t की पावर 1। तो डिग्री हमारी क्या होगी, 1 होगी। नेक्स्ट है हमारे पास में फोर्थ पार्ट 3। अब देखो ये 3 जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, राइट। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमेशा ध्यान रखना 0 होती है। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कोई वेरिएबल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हालांकि कांस्टेंट के पास में एक वेरिएबल होता है और उसकी पावर 0 होती है। तो मैक्सिमम पावर ही यहाँ पर 0 है। तो डिग्री हमारी क्या होगी, यहाँ पर इस केस के अंदर 0 होगी। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के केस में हमें याद रखना है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर आ जाए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब होता है कि वहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट लिखा हुआ है, 3, 4, 100 कुछ भी लिखा हुआ हो। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है। क्लियर है।